डू यू ऑल्सो फील फुल एंड अनफोकस? आपके सामने सब कुछ ब्लर है, सब कुछ chaotic है, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर जस्ट kept scrolling in the phone, one media to another, and आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. The one thing is you have to do is just a journaling. Oh heavy, you just couldn't take it on yourself, and आपको ऐसा you're just feeling so lost, so like you don't have anything to say, you don't have to anything to like feel. At that time, just take a book, take a pen and write it down. While you're writing the thing which you are just having in your mind, it will relieve your mind. Literally, it helps a lot. Because a lot of time you feel so heavy, so lost in yourself, only because of your prefrontal cortex to helps to think, analyze and to plan, it just get destroyed. आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, तो the only thing that time is to write it down. Whatever you're just thinking, a lot you can write more. The more you write, the more you can relieve in your brain. 2021 study shows that the expressive writing of your thoughts, it will relieve your brain to stimulate its bad thoughts, because a lot of time you just are in the past events. That's why you're just feeling so numb, so heavy in yourself only, and only because of that things you are just not going to think a lot more in the present situation. So this thing which will help you, it's just a writing thing. So in this video I'm gonna tell you the 3 brain techniques which will help you to rewire your things and recollect of thoughts, because a lot of times you are just kept fighting in your own brain and आपको बहुत ज़्यादा heavy feel होता है. So now let's start the video. Hi guys, this is Bombay Sunshine. Welcome back to my channel, a wellness coach and a mindset trainer. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel, because यहाँ पे डेली पोस्टिंग होती रहती है अबाउट हेल्थ, मोटिवेशन एंड माइंडसेट. तो आप जिसे मिस ना करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So our first technique is expressive writing. देखो, अब whenever you're just feeling so numb, so tired about yourself, just write it down. Write it one line or about the thing, how your day went and how you're just feeling right now. देखो, जब भी आप लिखते हो ना, तो whatever you're just in the heart ना, it just came out from that. एंड आपको बहुत सारा लाइट फील होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम हमने बहुत सारे अपने पास्ट इवेंट्स और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा होता है ना, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लॉस रहते हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन में. तो मेक श्योर कि जब भी आप एक्सप्रेसिव राइटिंग कर रहे हो ना, यू फील सो रिलैक्स. सो नाउ आवर सेकेंड टेक्निक इज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. देखो, अब बहुत सारे टाइम में ना हम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बिकॉज हमको ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं. ठीक है, वी आर जस्ट डिवास्टेटेड अबाउट आवर प्रेजेंट सिचुएशन. तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपको थैंकफुल होना है. आप किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हो, लाइक हैविंग अ फोन इन योर हैंड और एनीथिंग, लाइक कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ हो, लाइक अबाउट द रेन, अबाउट द थिंग्स यू हैव, अ फैमिली यू हैव. आप किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हो, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम हम वो चीज़ हमारे पास जो है उसके लिए थैंकफुल नहीं होते. हम बस ये सोचते हैं कि यार बस वो नहीं है, बस वो नहीं है, बस. तो इसी चक्कर में ना हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और बहुत सारा लॉस हो जाता है, और तो वो बहुत ज़्यादा नम फील करता है, बिकॉज आप उसको ये मैसेज इंडिकेट कर रहे हो अपने ब्रेन तक कि हाँ, बस तो कुछ है ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपका ब्रेन और भी ज़्यादा परेशान और भी ज़्यादा लाइक डिवास्टेटेड हो जाता है. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ग्रैटिट्यूड रखना है अपने लाइफ में, बिकॉज आप किसी भी थैंकफुल नहीं होगे ना, तो आपको आपके पास एक न्यू अपकमिंग चीज़ें कैसे आएंगी. अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए तो आपको अभी से उसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हम बहुत सारे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब इस थिंकिंग में रहते हैं कि हाँ, हमारे फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ. तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको आपके प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है. और तो और आपके पास जो भी चीज़ें हैं, हैविंग अ फोन इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग ना, तो आप इसके लिए थैंक यू बोल सकते हो. राइट इट डाउन. आप कुछ जो भी अच्छा लगे ना, राइट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेज ईच डे. मैं तो ये रोज़ करती हूँ, मैं मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ. ग्रैटिट्यूड करना इज़ जस्ट वन ऑफ द ब्लेसिंग्स है अपने लाइफ में, जो हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. एंड इट्स अ पावरफुल थिंग टू हैव इन आवर लाइफ, जो आप मिस कर रहे हो. ठीक है, तो स्टार्ट जर्नलिंग एंड स्टार्ट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स एवरीथिंग विच यू हैव. ओके, सो नाउ आवर थर्ड टेक्निक इज रिफ्लेक्शन रिफ्रेमिंग. देखो, अब हमें पता करना है कि आखिर हमारा ब्रेन ऐसा सोच क्यों रहा है, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा लॉस क्यों है. ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग व्हाट हैपेंड, व्हाट यू मेंट, व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट आर द सिचुएशंस जस्ट ये जिसकी वजह से ये सब आप फील कर रहे हो. ठीक है, आपको ये करना है कि आपको ये क्वेश्चंस करने खुद से, क्यों ऐसे हो रहा है,
तो योर ब्रेन विल आइडेंटिफाई दैट थिंग कि हाँ ये हुआ था, दैट्स व्हाई आई जस्ट फीलिंग लाइक दिस, और आप ये कर सकते हो. इट विल गिव यू द सोल्यूशंस एज वेल, बिकॉज आप बहुत सारे डिस्टर्ब रहते हो, उसको कंफ्यूज करते रहते हो ना वाइल यूर लाइक लाइफस्टाइल हैबिट्स, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद से अलग हो चुके हो. एंड ऑल्सो विथ योर ब्रेन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम ना आप अपने आप पे ध्यान नहीं देते हो. तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना, आपके ब्रेन को सोचने लगाना है कि हाँ व्हाट यू फीलिंग लॉस्ट, क्या चाहिए तुम्हें. तो ये चीज़ें ना आपको खुद से बहुत ज़्यादा रिमाइंड कराएगी खुद में कि हाँ आई एम प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन. बिकॉज आप बहुत सारे टाइम में ना हम हमेशा पास्ट इवेंट में जीते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे टाइम में ना दुखी रहते हैं. So do not do this, okay? Because a lot of time we do a lot of self expression instead of self reconstructions. देखो आप पुराने thoughts को, पुराने emotions को आप उससे बंद नहीं करोगे, उससे मिटाओगे नहीं, तो how you just could be the best version of yourself. So while doing the self expression instead of do the self reconstructions, okay? Hope you all enjoyed the today's video. मिलती हूँ मैं आपसे अपने next video में, तब तक के लिए bye bye.